आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर बहुत से इल्जामात लगा दिए जाते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हम पर इल्जाम लगाते हैं ममता बनर्जी कि असदुद्दीन ओवैसी को पैसे मिले। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं, कितने पैसे मिले आप बता दो। उसके 90% पैसे मैं आपके भाईपों को दे देता हूं, मैं उसको दे देता हूं, मैं अपने पैसे सदका करके आपको दे दूंगा। बताओ कहां मिले ये। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर जो AIMIM ने अपना उम्मीदवार उतारा है 7 सीटों पर, उन 7 सीटों पर उनके सामने कौन कौन से उम्मीदवार है। CPM लेफ्ट और जो ISF ने जो गठबंधन किया है कांग्रेस के साथ, कौन कौन है, किस किस पार्टी से है उनके सामने जो उम्मीदवार होगा। और साथ के साथ देखेंगे कि TMC के उम्मीदवार कौन होंगे, किनको टिकट दिया है, जिनसे फाइट होगी AIMIM की पार्टी के उम्मीदवार की। साथ के साथ देखेंगे कि इन 7 में से कितने सीटों पर जो है वो जीत हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। शुरू करते हैं हम लोग इतहर से। इतहर की अगर बात करें, इतहर विधानसभा की अगर बात की जाए, बंगाल के अंदर है ये, और AIMIM ने मुफक्किरुल इस्लाम साहब को टिकट दिया यहाँ से। लेकिन हम बात करते हैं TMC, तो TMC ने उतारा यहाँ पर मुशर्रफ हुसैन को। मुशर्रफ हुसैन को इतहर के अंदर TMC ने जो है उम्मीदवार बनाया। और साथ के साथ अगर हम लोग ISF के गठबंधन की अगर बात की जाए तो ISF के हिस्से में नहीं गया है, यहाँ पर सीट जो है वो सीट गया है CPM, और CPM ने एक मुखर्जी है उनको ही टिकट दिया है इस जगह से। तो कुल मिलाकर यही है कि इतहर के अंदर MIM का जो फाइट है वो TMC के साथ होने वाला, मुशर्रफ हुसैन के साथ, और अगर ISF के गठबंधन की अगर बात की जाए तो मुखर्जी साहब से होने वाली है। इसके अलावा हम बात करेंगे जालंगी की। जालंगी विधानसभा की अगर बात की जाए तो AIMIM की पार्टी ने जमन साहब को यहाँ से टिकट दिया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं TMC की, तो TMC ने अब्दुल रज़्ज़ाक साहब को टिकट दिया इस जगह से। मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, लेकिन साथ के साथ हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से टिकट दिया किससे, तो ISF के गठबंधन ने जो है वो CPM की तरफ से, यानी कि CPM ने जो है अपना उम्मीदवार उतारा है जालंगी के अंदर। इसके अलावा हम बात करते हैं सागर दिघी। तो सागर दिघी विधानसभा से भी MIM जो है अपना उम्मीदवार उतारा है और यहाँ से महबूब आलम को टिकट दिया है। और महबूब आलम बड़े अच्छे दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय भी हो रहे हैं। उम्मीद यही है कि एक कामयाबी का जो परचम है इनके सर ज़रूर होगा। MIM को ज़रूर ये जीत का स्वाद चखाएंगे बंगाल के अंदर। लेकिन हम बात कर रहे हैं TMC के। TMC ने किसी शाह को जो है टिकट दिया है, और इसके अलावा यहाँ पर CPM ने नहीं और ना ही ISF ने उम्मीदवार उतारा है, बल्कि इस जगह से, इस विधानसभा से जो है कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है। इसके अलावा हम बात करते हैं भरतपुर की। तो भरतपुर के अंदर सज्जाद साहब को टिकट दिया है MIM ने, जबकि इसके TMC की अगर बात की जाए तो कबीर साहब को टिकट दिया है, और इस जगह से भी MIM के सामने जो होंगे वो कांग्रेस होंगे। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं मलातीपुर से। तो मलातीपुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो मतीउर रहमान साहब को टिकट दिया है MIM ने, जबकि अब्दुल रहीम साहब को टिकट दिया है TMC ने, और इस जगह से भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है। इसके अलावा हम बात करते हैं रतुआ से। तो आप सबको पता होगा रतुआ से जो है सईदुर रहमान साहब को टिकट मिला है, MIM ने दिया है। और इसके साथ साथ आसनसोल उत्तर की अगर बात की जाए तो दानिश अजीज को टिकट दिया है MIM ने। लेकिन कुल मिलाकर इन जगहों पर अगर एक चीज़ तलाश की जाए तो वो ये है कि इन 7 के 7 विधानसभा पर जहाँ पर MIM ने अपना उम्मीदवार उतारा है और चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर जो है ISF के गठबंधन में से ही या तो CPM ने अपना उम्मीदवार उतारा है या फिर जो है कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है, लेकिन ISF ने जो है अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। ये एक अच्छा संकेत, अच्छा सिंबल है, पॉजिटिव पॉइंट है ये MIM के लिए, ख़ास करके उसके चहेतों के लिए, कि इससे फ़ायदा ये होने वाला है क्योंकि ISF ने जब अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है तो मुस्लिम जो वोट जो था, एक तरीके के जो बातें हो रही थी कि ISF भी अगर मैदान में होगा, MIM भी अगर मैदान में होगा तो वोटों का बंटवारा होगा और अल्टीमेटली किसी तीसरी पार्टी को फ़ायदा होने के चांसेस बताए जा रहे थे। इसीलिए वो मूवमेंट जो कि एक साथ नहीं लड़ रहे थे, दोनों गठबंधन नहीं हुआ था जब ISF और MIM का, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इससे नुकसान जो है दोनों को होने वाला है। लेकिन खैर इस तरीके का दांव चलकर AIMIM की पार्टी ने
शायद बहुत सारे लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है और ये बताया है कि नुकसान नहीं जो है, जिसको बहुत बड़ी गलती जो जो लोग समझ रहे थे ऐसा हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आईएसएफ ने शायद जानबूझकर यहाँ से टिकट नहीं लिया या फिर कांग्रेस चाहती नहीं थी, ये तो खैर हमें इतना खुलकर नहीं पता है, कंफर्म नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर ये अच्छी बात है कि आईएसएफ ने इन जगह पर उम्मीदवार नहीं उतारा है, या फिर ये कह सकते हैं कि जहाँ पर आईएसएफ ने अपना उम्मीदवार उतारा है वहाँ पर एआईएमआईएम ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। ये एक बहुत बड़ी अकलमंदी दिखाई है यहाँ पर एमआईएम ने। इसके अलावा बात करते हैं कि इन सातों जगहों पर जो है मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी है, बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की इन इन जगहों पर, इन विधानसभा पर। तो हालांकि टोटल जो है वो लगभग 294 विधानसभा सीट है वहाँ पर बंगाल के अंदर, और 294 में से सिर्फ 7 सीट पर चुनाव लड़ रही है एमआईएम। लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि एमआईएम जो है वो बीजेपी ने उनको पैसा दिया है और बीजेपी की ही इशारों पर बीजेपी के साथ मिलकर जो है वो चुनाव लड़ रही है। इस तरीके से कहना शायद बहुत ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि अगर सही माने में बीजेपी से वो पैसा लेते तो 7 क्यों, फिर वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ते, बल्कि 70 ही क्यों, 294 सीटों पर, यानी कि सारे के सारे सीटों पर वो चुनाव लड़ते अगर ऐसा होता तो। लेकिन चूंकि ऐसा है नहीं है, उन्होंने भी अकलमंदी दिखाई है और उन्हें भी पता है, वो भी सियासतदान है, वो भी बल्कि अभी से नहीं, वो तो बहुत ही ज़्यादा सियासत के मामले में, सियासत पॉलिटिक्स के मामले में सबका उस्ताद है, तो उनको कौन सिखाए। तो खुद उन्होंने कहा है, असद साहब का खुद स्टेटमेंट है, अगर सही माने में जो लोग कहते हैं कि मैंने पैसा लिया है वो बात मुझे साबित कर दें, मैं उसमें 90% ऐड करके जो है खास करके ममता सरकार को आपको पैसा दूंगा। तो खैर इस तरीके की बातें जो है हमला इधर से उधर से होते रहते हैं पॉलिटिक्स के टाइम। लेकिन कुल मिलाकर ये जो 7 विधानसभा सीट है, इन 7 में से 4 विधानसभा सीट जो है वो जीत होती हुई दिखाई दे रही है एमआईएम के हिस्से में। एमआईएम के झोले में जो है वो 4 विधानसभा सीट जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। खास करके कौन कौन सा, सागर दिघी की ये सीट महबूब आलम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, तो उम्मीद यही है कि यहाँ से जो है लोग काफ़ी समर्थन करेंगे भारी मात्रा में। इसके अलावा जो है जालंगी है, जालंगी से अच्छा खासा पकड़ है, मरातीपुर से है, इतहर से है, भरतपुर से है, तो इन जगहों पर जो है अच्छी खासी पकड़ दिख रही है, लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। हालांकि अभी तो टाइम है, जब तक वोटिंग हो नहीं जाते तब तक कुछ कह नहीं सकते कि कौन किधर चला जाए, लेकिन एक कयास ही लगा सकते हैं, लोगों से बात करके एक अंदाज़ा होता है और उसी अंदाजे के बेसिस पर आप तक वीडियो पहुंचाया जाता है। तो कुल मिलाकर यही है कि इन 7 में से 4 सीट भी अगर एमआईएम जीत जाती है तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और उम्मीद यही है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी की तलाश में ही एमआईएम की पार्टी वहां पर गए हैं। और 7वां चरण, 8वां चरण, ये लास्ट का जो 2 चरण है उसके अंदर एमआईएम के उम्मीदवार आपको फाइट करते हुए नजर आएंगे। और 2 मई को रिजल्ट है, पूरे जहाँ जहाँ पर भी चुनाव होगा, पुडुचेरी हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, असम हो, तो इन जगहों पर जो है इन जगहों पर जो है 2 मई को जो है चुनाव रिजल्ट आना है। तो उम्मीद यही है कि 2 मई को एक बहुत बड़ी कामयाबी एमआईएम के हिस्से में जाएगी और लोगों को थोड़ा सा सबक लेने की ज़रूरत है, खास करके बंगाल के लोगों को, कि किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया है आप सबको और लोग फ़ायदा उठे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा अब समझदारी की है कि कहाँ जो है मुसलमानों की एक बहुत बड़ी लीडरशिप होनी चाहिए। बंगाल के अंदर 3% मुसलमानों की आबादी है और लगभग मात्र ये खूब चर्चा हो रही है कि मात्र 2 से 2.5% भी मुस्लिम लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं 30% में से। तो आप समझ सकते हैं कि किधर की ओर जा रहा है बंगाल के जो मुस्लिम भाई है। इसके अलावा मात्र जो है 4 मुस्लिम संसद वो भी ऐसे हैं कि जो लोग, जिसे लोग मुस्लिम खास करके पसंद नहीं कर रहे, होने चाहिए कम से कम 13-14 मुस्लिम संसद होना चाहिए, 90 मुस्लिम विधायक होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन मात्र जो है 50-55 विधायक ही है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जिसे वहाँ के लोग समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया है। उम्मीद यही है आने वाले वक्त में लोग इनसे सीखेंगे और आगाज़ करेंगे। 4 से शुरुआत, 3 से शुरुआत करते हैं और अगले जो विधानसभा होगा उसके अंदर बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में जानी जाएगी। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।